नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, विस्फोटकों को डिफ्यूज करने के दौरान ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताई विस्फोटकों की लोकेशन। खुलासे के बाद कुल 120 विस्फोटक बरामद हुए, 8 डिफ्यूज होने थे, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। पुलिस और एफएसएल की टीम ब्लास्ट की चपेट में आई। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नौगाम धमाके में डीजीपी नलिन प्रभात का बयान, का थाने में हुआ था धमाका, साजिश नहीं हादसा था। स्टेशन के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था, सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। डीजीपी नलिन प्रभात बोले, सैंपलिंग प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी, किसकी गलती से धमाका हुआ ये जांच चल रही है। डीजीपी ने कहा ब्लास्ट में एफएसएल की टीम के 3 कर्मचारियों की मौत हुई, 1 एसआईए स्टाफ, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू अधिकारी की भी मौत। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट के मामले में गृह मंत्रालय का बयान, संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे बोले, नौगाम की घटना एक हादसा, फरीदाबाद से जब्त विस्फोट थाने में फटने से यह हादसा हुआ। गृह मंत्रालय ने कहा विस्फोटक का सैंपल लेने के दौरान धमाका हुआ, 2 दिन की सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, आगे की जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलवामा में आतंकी उमर के घर को आईईडी से उड़ा दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में स्पेशल सेल के एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की, आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज हुआ। स्पेशल सेल ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया, दोनों डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के। ब्लास्ट वाले दिन एक डॉक्टर दिल्ली में था। दिल्ली ब्लास्ट केस में एफएसएल की जांच में बड़ा खुलासा, फॉरेंसिक टीम को मौके से मिले पतले तार, ब्लास्ट करने के लिए फ्यूल ऑयल के साथ डेटोनेटर टाइमर का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था। उमर ने अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में मची अफरा तफरी, दुकानों पर रखा सामान हिलता दिखा, जमीन से 40 फीट नीचे भी धमाके का असर हुआ। लाल किले के पास धमाके के बाद वहां फैले मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया जा रहा। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से सड़क को साफ करने में लगी है। आगे की जगह के लिए गाड़ियों को अभी सुरक्षित रखा जाएगा। एफएसएल की जांच टीम ने मौके से सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा, फरीदाबाद के कार डीलर से 2 लाख में नकद खरीदी गई i20 कार। वाराणसी में एनएसजी कमांडोज ने गंगा के बीचों बीच मॉक ड्रिल की, आतंकी हमले की स्थिति में निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कमांडोज ने एक क्रूज पर मॉक ड्रिल की, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए जवान नजर आए। बिहार चुनाव में जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, ये बिहार के गौरव का पुनर्स्थापित करने का पल है, जनता से किया हर एक वादा पूरा किया जाएगा। चिराग पासवान ने पटना में सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की। चुनाव आयोग में एनडीए के लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने पर सीएम नीतीश को बधाई दी। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। मंच तक गमछा लहराते हुए गए, कहा बिहार के लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया। मंच पर पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई गई, कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जय छठी मैया का नारा लगाया, कहा विपक्षी पार्टियों ने छठ जैसे महान पर्व का अपमान किया। पीएम मोदी बोले, जंगलराज वालों ने एमवाई को तुष्टीकरण का फॉर्मूला बनाया, आज एमवाई का मतलब महिला और युवा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा बिहार में अब कभी कट्टा सरकार नहीं आएगी, लोगों ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक, कहा छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार को की इज्जत क्या करेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने आज तक छठी मैया को लेकर माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी ने कहा आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है, नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है, उसके पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं, सिर्फ देश विरोधियों का एजेंडा चला रही है। पीएम ने कहा कांग्रेसी सहयोगियों के वोट बैंक को निगल रही है, जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आ जाएगा। पीएम मोदी ने कहा बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है, बिहार से बहकर गंगा बंगाल में जाती है, अब पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जीत को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बताया, कहा जंगलराज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला, बिहार ने पूरे देश का मूड बता दिया है। बिहार की बंपर जीत पर बोले जेपी नड्डा, कहा जंगलराज भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा, सुशासन और विकास पर लगाई मोहर। राजनाथ सिंह ने बिहार की जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा इस जीत में सीएम नीतीश कुमार का पूरा योगदान है। एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बोले ललन सिंह, नीतीश कुमार टाइगर हैं, लोगों ने उनके नेतृत्व और उनके काम पर मोहर लगाई है। बिहार के नतीजे पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार चुनाव, नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत, वो अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। दिलीप जायसवाल बोले राहुल गांधी के चलते बिहार चुनाव में विपक्ष की नाव डूबी, देश के खिलाफ बोलने वालों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी के हाथ में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव के नतीजों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा, लड़ाई लंबी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस ने महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा, कहा चुनाव के बीच 10,000 रुपए बांटने और एसआईआर में वोट कटने के बाद ऐसे नतीजे आने थे।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी हार स्वीकारी का जनादेश स्वीकार है, हार का मंथन करेंगे। सीएम के पद के सवाल पर बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले जीत का क्रेडिट सबसे पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को जाता है। बिहार की महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को दी सलाह का अगर अगले 10-20 सालों में सत्ता में आना चाहते हैं तो अपना पैटर्न और कार्यकर्ताओं का व्यवहार बदलें। महागठबंधन की हार पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का अटैक, कहा तेजस्वी यादव जनता का मन समझ नहीं पाए, इसीलिए कल रात तक शपथ ग्रहण की तारीख तय कर रहे थे। एलजेपीआर सांसद श्यामवी चौधरी बोली जीत के लिए हम आश्वस्त थे, भारी बहुमत देकर जनता ने आरजेडी को करारा जवाब दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी का जब जब अपशब्द कहे गए कांग्रेस को नुकसान हुआ। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर चुटकी ली, कहा मोदी को गाली देना आसान है लेकिन मोदी बनना कठिन है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले जनता अब काम देख रही है, जहां भी चुनाव हो रहा है डबल इंजन की सरकार बन रही है। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने हार का ठीकरा संजय यादव और कृष्णा अल्लावारू पर फोड़ा, कहा सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव नतीजों को बिहार के लिए बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, का हमें इसे स्वीकार करना होगा। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चोरी की आशंका है। बिहार चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया। वारिस पठान ने महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना, बोले महागठबंधन के नेताओं में घमंड है जिसकी वजह से उनका सूपड़ा साफ हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने बिहार में जीत पर कहा नतीजे हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर है। मणिक साहा का बयान, बोले पहले बिहार में चुनाव जाति के आधार पर होता था लेकिन अब ये खत्म हो गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोली बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, अब बंगाल की बारी है, बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर सूबे के लोगों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पहुंचे मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, स्वच्छता और सफाई के हालात की समीक्षा की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पहुंची मथुरा, 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। गुजरात के भरूच में एक और धर्मांतरण का मामला आया सामने, एनआरआई मौलवी ने का एक हिंदू महिला को ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट में इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में भीषण आग लग गई, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज हुआ। दिल्ली के आईटीयू इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 400 के पार है, सांस लेना हुआ दूभर। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली कैंट इलाके में एमसीडी ने पानी का छिड़काव किया। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, काफी दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। यूपी के सीतापुर में वन विभाग को बड़ी सफलता, पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ कई लोगों पर हमला कर चुका है, कई दिनों से इसकी तलाश थी। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, विशाखापट्टनम में टेक पार्क बनाएगी कंपनी, पोर्ट, सीमेंट, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होगा निवेश। सोने चांदी के दाम में गिरावट, 1760 रुपए सस्ता हुआ सोना, 10 ग्राम का भाव 1,24,794 रुपए। चांदी की चमक भी फीकी पड़ी, 3,363 रुपए सस्ती हुई, 1 किलो का भाव अब 1,59,367 रुपए पर पहुंचा। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 27 महीने के निचले स्तर पर 1.21% गिरावट दर्ज हुई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट बनी मुख्य वजह। तमिलनाडु सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 55% बढ़ाकर 58% किया, 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। टायर कंपनी MRF ने जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 12% बढ़कर 526 करोड़ हुआ। निवेशकों को लेकर सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे का बयान, बोले शेयर बाजार में निवेशकों की जागरूकता और भागीदारी के बीच अंतर कम करना जरूरी है। कॉफी डे ग्लोबल ने सितंबर के नतीजे घोषित किए, दूसरी तिमाही में घाटा बढ़कर 6 करोड़ रुपए हुआ। 2024-25 के साल में खाद्य तेल आयात में बढ़ोतरी, 1.6 करोड़ टन खाद्य तेलों का इंपोर्ट हुआ, आयात की लागत लगभग 15 गुना बढ़ी है। अमेरिका और EU समेत दूसरे देशों के साथ मुक्त कारोबार समझौते पर बातचीत जारी है, जल्द ही FTA होने की संभावना है, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। रूस की पोर्ट सिटी पर यूक्रेनी ड्रोन्स का हमला, एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग तबाह, एक शख्स जख्मी हुआ। यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस का पलटवार, राजधानी कीव पर किया मिसाइलों से हमला, 4 लोगों की मौत। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किया शक्ति प्रदर्शन, तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल के बेड़े को दिखाया गया। ग्रीस में सैन्य अभ्यास के दौरान ड्रोन की रेंज का प्रदर्शन, घरेलू स्तर पर विकसित किया गया ड्रोन। अंतरिक्ष में फंसे चीन के 3 एस्ट्रोनॉट्स की सफल लैंडिंग, करीब 7 महीने बाद धरती पर हुई वापसी।